इंडिया न्यूज बिजनेस पर। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो मार्केट लाइव में और मैं हूं आपके साथ कंचन औटियाल। आज हम बात करने वाले हैं कि हफ्ते का जो आखिरी कारोबारी दिन है वहां पे हमें कैसा माहौल देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ अगले हफ्ते के लिए हमें क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। मिलवाते हैं आज के खास पैनल से। सबसे पहले स्वागत करते हैं आलोक दहिया जी का। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी और नमस्कार सारे दर्शकों को भी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीए संदीप मट्टा जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं आर्य विकास बगरिया जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी। जी सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, बाजार किस तरीके का लग रहा है? क्या हमें बाजार वापस एक नए हाई की तरफ जाता हुआ दिख रहा है या फिर अभी हमें कुछ टाइम तक कंसोलिडेशन का फेज देखने को मिल सकता है? आलोक सर, सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करते हैं। कंचन जी, निफ्टी फिलहाल में 19860 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस फेस कर रहा है और इसमें एक बड़ी बात नहीं है क्योंकि एक वी शेप रिकवरी हमने मार्केट में देखी है फिलहाल अगर हम बात करें। और वी शेप रिकवरी में ये हफ्ता अमूमन पूरा एक हफ्ता 19860 को क्रॉस करने में निकल गया, बट निफ्टी कहीं ना कहीं 19860 वाले लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। ये एक चिंता का विषय है। अब देखिए, जिस जगह पर निफ्टी है और जिस तरीके से पूरा हफ्ता एक कंसोलिडेशन में बीता है, यहाँ पर ये बोल पाना बड़ा ही मुश्किल है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। 19860 के ऊपर निकलता है तो हम एक नई तेजी की तरफ जा सकते हैं, और वहीं वापस से अगर 19860 के नीचे अगला हफ्ता गुजर जाता है या 19860 के नीचे ही रहता है तो वापस एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक वी शेप रिकवरी हमने मार्केट में देखी है। स्पेशली अगर सिर्फ कल की बात करूं तो एक शूटिंग स्टार फॉर्मेशन है टेक्निकल ग्राउंड पे, अगर हम बात करें डे चार्ट पे, तो वो एक कहीं ना कहीं सप्लाई प्रेशर को दिखलाता है और यही दिखला रहा है कि 19860 एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। 19860 के नीचे अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अगर निफ्टी को सपोर्ट मिल सकता है तो वो 19636 के आसपास है। तो अमूमन ये वही सारे लेवल्स है, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो एक माहौल स्टॉक स्पेसिफिक जैसा ही होके रखा है। और ऐसे कंडीशन में कहीं ना कहीं निवेशकों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सिर्फ इंडेक्स स्पेसिफिक ना होकर स्टॉक स्पेसिफिक रहे, और इंडेक्स की अगर बात करें तो 19860 क्रूशियल लेवल की तरह इसको फिलहाल लिया। जी, ठीक है। तो अभी भी हमें स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच को देखते हुए चलना है और इस टाइम पे जो स्ट्रैटेजी बताई है, जो लेवल बताए हैं, उनको खासा ध्यान में रखना है। संदीप सर, आपके पास आना चाहूंगी। सर, ये जो कंसोलिडेशन का फेज है, ये कब तक हमें देखने को मिल सकता है? बिकॉज फेस्टिव सीजन भी अब चला गया, अब दूसरा फेस्टिव सीजन की तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं, जो न्यू ईयर और क्रिसमस है। लेकिन उस टाइम पे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे होते हैं वो ज्यादातर छुट्टियों पे होते हैं और उनका छुट्टी एक दिन दो दिन नहीं होता, उनका जो छुट्टी होती है वो महीने और 1.5 महीने तक चलती है। आपको कैसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से गिरने की तरफ है या फिर सीधी लाइन एक जाने वाली है या ऊपर की रेंज में जाने वाला है? देखिए, मार्केट कभी भी आपको सीधी रेखा में ट्रेड करता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि अलग अलग टाइम फ्रेम के बेसिस पर अगर हम एनालिसिस करें तो आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट जनरली एक साइन कर्व की तरह बिहेव करता है और उसी तरह से मार्केट को हमें भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब कहाँ तक कंसोलिडेशन रहेगा? अब मुझे लगता है कि जब तक हम 19,900 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करते, द रीजन इज कि 19,881 के आसपास एक गैन का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो जो गैन थ्योरीज को फॉलो करते हैं वो बहुत क्लियरली समझेंगे कि 19,881 बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो जब तक हम 19,900 को ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करते हैं तब तक मार्केट के अंदर इन्हीं स्तरों के आसपास 1850 18,000 19,850 से लेके 19,900 के बीच में मल्टीपल रेजिस्टेंस मार्केट फेस करता रहेगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, 3 दिसंबर को जिस तरह से इलेक्शंस के नतीजे आने वाले हैं, मुझे लगता है मार्केट वहां पर थोड़ा सा कॉशियस ट्रेंड ले सकता है। और जब तक 19,900 को क्रॉस नहीं करता तब तक मार्केट के अंदर ये सॉर्डवेज ऑफ साइडवेज मूवमेंट बना रहेगा। तो मुझे लगता है 19,900 एक बहुत क्रिटिकल स्पॉट है निफ्टी के लिए। वहीं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी जब तक 44,400 को क्रॉस करके ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता तब तक ये दबाव बना रहेगा। इस पूरे रैली के अंदर बैंक निफ्टी ने एक नेगेटिव प्ले आउट किया है, पर्टिकुलरली जो लार्ज इंडेक्स हैवी काउंटर्स है, चाहे वो एचडीएफसी हो, कोटक बैंक हो, एसबीआई हो या आईसीआईसीआई बैंक हो, वहां पर ऊपर के स्तरों पर बार बार हमें फिसलन देखने को मिल रही है। और ये जब तक 44,400 के ऊपर बैंक निफ्टी निकल के ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता, मुझे लगता है कि आपको मार्केट के अंदर ऊपर के स्तरों पर हल्के होल्ड के बारे में डेफिनेटली सोच के रखना चाहिए। जी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट लेवल सर ने बता दिए हैं कि किससे ऊपर, अगर उस रेंज से ऊपर अगर ट्रेड करता हुआ बाजार दिखेगा तो उसके बाद हमें क्या संकेत बाजार में देखने को मिल सकते हैं। विकास सर?
आपके पास आना चाहूँगी। सर जैसे कि आप कमोडिटी को भी ट्रैक करते हैं, सर रुपया साथ ही साथ जो सोना-चांदी है वो इस टाइम पे कैसा लग रहा है और साथ ही साथ उसका हमारे बाज़ार में हमें कोई इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है? हाँ, देखिए डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हुआ है, डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हुआ है, उधर से क्रूड ऑयल भी कूल ऑफ हुआ है। तो क्रूड ऑयल का कूल ऑफ होना इक्विटीज़ के लिए पॉज़िटिव है, ठीक है? एंड अगर मैं टेक्निकल चार्ट्स पे देखूँ तो गोल्ड सिल्वर एकदम हायर रेंज पे एकदम बार-बार वो सप्लाई ज़ोन पे जा रहा है और नीचे आ रहा है। तो दैट मीन्स गोल्ड सिल्वर में भी अब एक एग्ज़ॉशन दिख रहा है कि हायर लेवल पे गोल्ड सिल्वर भी एग्ज़ॉस्ट कर रहे हैं और क्रूड ऑयल भी एक दायरे पे अटक गया है 6000 से 6600 के बीच में। तो आने वाले दिनों में ये तीनों ही जगह पे नहीं लग रहा कि कोई बहुत बड़ा अप मूव या डाउन मूव जाता नज़र आ रहा है, ठीक है? और ऑन द कॉन्ट्ररी अगर डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स भी धीरे-धीरे हाई से रिट्रेस कर के नीचे आ रहा है। तो ये सारी ये तीनों 4 चीज़ें जो मेरे को कमोडिटी फ्रंट पे डेटा फ्रंट में दिखा रहा है, ये मेरे को इक्विटीज़ के लिए फेवरेबली दिखा रहा है। तो अब अगर मैं अपने इक्विटी चार्ट्स में इसको कन्वर्ट करता हूँ, तो मैंने ये देख रहा हूँ कि निफ्टी ऑलमोस्ट अपने एक रेजिस्टेंस जोन पे आके खड़ा है, जहाँ पे कि इसका 19,900 या 920 इसका इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है? अब अगर ये इस रेजिस्टेंस जोन को पार करता है, तो हमें नया हाई 20,200 और 20,600 तक देखने मिल सकता है, ठीक है? और वहीं बैंक निफ्टी को फॉलो अप करने की कोशिश नहीं कर पा रहा है बिकॉज़ जो अभी रिसेंट में आरबीआई ने एक्शन लिया था क्रेडिट कार्ड्स और वो सब के लिए, उसके चलते थोड़ा-सा बैंक निफ्टी दबाव में आ गया था। बट बैंक निफ्टी अपने लोअर सपोर्ट को बहुत अच्छे से होल्ड आउट कर रहा है। 43,293 के करीब का जो स्पॉट का जो बैंक निफ्टी है, 290 250 का जो ज़ोन है, यहीं पे इसका लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज भी और वाइटल सपोर्ट्स भी है। बैंक निफ्टी रिक्वेस्ट कर रहा है एंड मेरे को लगता है कि बैंक निफ्टी को बाई करके चलना चाहिए। थोड़ा-सा अगर और डीप मिलता है 49 43,400 500 के करीब बाई करके चलना चाहिए। 43,300 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। आने वाले दिनों में मेरे को बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस ज़ोन 44,000 और 44,200 तक आता लगता है। बट अब यही है कि यहाँ पे जो है कि निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के पास है, बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट के पास है। तो वही है कि स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक काम करना ज़्यादा बेटर रहेगा। जी, कच्चे। जी, ठीक है। तो सोने-चांदी का हमारे बाज़ार में हमें किस तरीके का असर देखने को मिल सकता है, जो देखने को मिल भी रहा है, वो जानकारी ले ली है। साथ ही साथ बाज़ार का इस टाइम पे जो मूड है वो कैसा है और जो क्रूशियल रेंज है, क्रूशियल रेजिस्टेंस है, क्रूशियल सपोर्ट है वो क्या है और इस टाइम पे हमें बाज़ार के अंदर किस तरीके की स्ट्रैटेजी को बना के चलना चाहिए, जहाँ से हमें किसी भी मार्केट कंडीशन में एक प्रॉफिट देखने को मिले अपने पोर्टफोलियो के अंदर। तो मार्केट अब चलते हैं मार्केट लाइव के सेकंड सेगमेंट में, जहाँ पे हम लेंगे अपने एक्सपर्ट से स्टॉक रिकमेंडेशन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं संदीप सर आपके साथ।